नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर माह भारत में धान की कटाई का समय होता है और धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष, जिसको पराली कहते हैं, उसको किसानों द्वारा व्यापक स्तर से जलाया जाता है। ऐसे कंडीशन में आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति क्रिएट होती है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में अक्टूबर माह से लेकर के अक्टूबर के मिड अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक यही स्थिति दिखाई पड़ती है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता काफी कम होती जाती है और ऐसे कंडीशन में व्यापक स्तर से सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, खराब होती दिल्ली की वायु गुणवत्ता। तो एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग चर्चा के प्रमुख बिंदु के अंतर्गत देखेंगे खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, खराब होती वायु गुणवत्ता के आखिरकार कारण क्या है और इन वायु गुणवत्ता अर्थात वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद में सरकार द्वारा कौन से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, कौन से कदम उठाए जाते हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को भी देखेंगे और साथ ही साथ में अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। खबर क्या है कि दिल्ली एयर क्वालिटी रिमेन्स वेरी पुअर विथ एयर क्वालिटी इंडेक्स एट 306 स्टेबल बर्निंग अ मेजर कंसर्न। जिस तरीके से धान की कटाई के बाद जो पराली होता है, शेष बचा पराली, उसको जलाया जाता है, वो काफी मेजर कंसर्न है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, व्यापक स्तर से चर्चा करेंगे। तो चर्चा में क्यों है, बीते सोमवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें दिखाई पड़ता है 306 और इसको एक प्रकार से वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। किसमें? वेरी पुअर कैटेगरी में। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी अपनी एक कैटेगरी है, अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कितने अंकों से लेकर के कितने अंकों तक है, तो फिर वहां उस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता क्या रहती है। ठीक है, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आईएमडी ने कहा है कि आगामी 4-5 महीने दिल्ली क्षेत्र में, खासकर दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाई पड़ा बीते सोमवार 322, जो कि बहुत खराब कंडीशन है। ठीक है, वहीं गाजियाबाद में 246, ग्रेटर नोएडा में 354 अंक दिखाई पड़ा। तो आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर भी वायु गुणवत्ता में कमी देखने को मिली। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में देखेंगे, ये क्यों आखिरकार होता क्या है और क्यों इसको लाया गया है। तो आप देखेंगे लोगों को वायु गुणवत्ता के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में समझाने के लिए एक प्रकार से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें विभिन्न प्रदूषकों के जटिल वायु गुणवत्ता डेटा को एक ही संख्या में या सूचकांक मान में प्रदर्शित किया जाता है और उस सूचकांक मान को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। अब इनको 8 प्रदूषकों में कैटेगराइज किया गया है। तो आप यहां पर देखें, अगर गुड में है तो 0 से 50 अंक के बीच में होगा वहां पर, और साथ ही साथ सेटिस्फैक्टरी है तो 50 से 100 अंक उस क्षेत्र की वायु गुणवत्ता को निर्धारित किया जाएगा। मॉडरेटली पॉल्यूटेड है तो वहां पर आप देखेंगे कि 100 से 200 के बीच में अंक होगा। पुअर के कंडीशन में 200 से 300, वेरी पुअर के कंडीशन में 300 से 400 अंक किसी क्षेत्र में है तो कहा जाएगा कि वेरी पुअर वहां की कंडीशन, एयर क्वालिटी वेरी पुअर है। तो अभी 306 देखा गया तो वेरी पुअर एयर क्वालिटी है उस क्षेत्र की। सीवियर में 400 से 500 के मध्य में होता है तो उस कंडीशन में काफी क्रिटिकल पोजीशन होती है। फिर सरकार द्वारा कई सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें 8 पॉल्यूटेड दिए गए हैं, PM10 दिया गया, PM2.5, फिर NO2, ओजोन दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NH3 और PB। तो 8 प्रदूषक हैं। इन प्रदूषकों को एक प्रकार से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण क्या है, क्यों आखिरकार दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, खासकर नवंबर से दिसंबर के आसपास में। तो पड़ोसी राज्यों में जलाए गए पराली की घटना होती है कि धान की कटाई होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, ये सारे किसान क्या करते हैं कि शेष बचे पराली को, अवशेष को जलाते हैं और जलाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर की जो अवस्थिति है ये लैंड लॉक्ड अवस्थिति है। इस वजह से यहाँ पर वायु प्रदूषण एक प्रकार से स्मॉग की तरह हमारे सामने निकल के आता है या दिखाई पड़ता है। तो शहर की लैंड लॉक्ड भौगोलिक अवस्थिति की भी वजह से ऐसा होता है और व्यापक स्तर से दिल्ली में वाहन के माध्यम से उत्सर्जन होता है। आप जानते हैं कि ठंडी के माह में वायु भारी होती है, वातावरण एक प्रकार से शांत होता है, हवा चलती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में भारी वायु में प्रदूषण की स्थिति हमें ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, हल्की वायु होती तो वो ऊपर बिखर जाती है, लेकिन भारी वायु आप देखेंगे कि प्रदूषण को अत्यधिक अवशोषित करती है, ग्रहण करती है।
औद्योगिक प्रदूषण हमें दिखाई ही पड़ता है। गाजियाबाद क्षेत्र की बात करें या आप हरियाणा के अंतर्गत फरीदाबाद की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो यहां पर आप देखेंगे कि औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। इन्हीं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से जो उत्सर्जन होता है उसका भी प्रभाव हमें आप देखेंगे कि ठंडी में खासकर दिखाई पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारी वायु होती है, ठंडी वायु भारी वायु होती है, तो ऐसे कंडीशन में वो कोहरे की तरह हमारे सामने दिखाई पड़ता है। बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां भी अभी चल ही रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उससे भी हवा में एक प्रकार से धूल के कण हमें दिखाई पड़ते हैं। अब दिल्ली सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि टर्बो हैप्पी सीडर हरियाणा में किसानों को दिया जा रहा है, सब्सिडीज के ऊपर दिया जा रहा है। ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ ये मशीन टर्बो हैप्पी सीडर नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि धानों की कटाई हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो शेष बचा पराली या अवशेष होता है उसको जड़ से उखाड़ने और उसको भूसा के रूप में परिवर्तित करने का काम ये मशीन करती है। साथ ही साथ आप देखेंगे बेसल नॉर्म्स 6 के जो वाहन है उनके प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि बेसल नॉर्म्स 6 को जो है के वाहनों को एक प्रकार से चलाया जाए। बेसल नॉर्म 6 क्या होता है आप जानते ही होंगे, पर्यावरण में पढ़े होंगे कि बेसल नॉर्म्स के ही अंतर्गत ऐसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है जो कम कार्बन का इमिशन करें। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की बात की जा रही है कि जिस तरीके से भावी भविष्य में हमें कार्बन का इमिशन कम करना है। सौर ऊर्जा द्वारा चालित जो वाहन है उनका भी इस्तेमाल अब धीरे धीरे हो रहा है। ऑड इवन फार्मूला, सम विषम फार्मूला दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। आपातकालीन स्थिति में वायु की गुणवत्ता जब कम हो रही थी तो दिल्ली सरकार, खासकर आम आदमी पार्टी के आने के बाद से ऑड इवन फॉर्मूला लाया गया। इसमें होता क्या है कि गाड़ी के नंबर प्लेट का जो अंतिम अंक होता है वो अगर इवन है, ठीक है, मान लीजिए सम है, तो सम में क्या होता है, गणित में आप पढ़े ही होंगे 2 4 6 8। अगर गाड़ी के अंक, नंबर प्लेट का अंक 2 4 6 8 है तो फिर 2 4 6 8 जो सम वाली तारीख है उन्हीं तारीख पर उस वाहन को चलाने की अनुमति दी जाएगी। अगर मान लीजिए विषम है, ठीक है, तो विषम में 3 1 3 5 7, अब इन्हीं तारीख को उन वाहनों को चलाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ स्मोक टावर की व्यवस्था की गई। पिछले वर्ष आप देखेंगे कि दिल्ली के सीपी में स्मोक टावर को लगाया गया। प्रदूषित वायु है उसको खींचेगा और शोषण करेगा, उसके बाद साफ वायु को बाहर निकालेगा। सीपीसीबी के तत्वाधान में सार्वजनिक सूचना के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी लाया गया और इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट के समग्र प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता के मापने के लिए इसको लाया गया था। तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हम लोग पढ़े हैं वो सीपीसीबी के तत्वाधान में लाया गया। सीपीसीबी का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसका काम क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करना और जारी करने के बाद ये बताना कि किन क्षेत्रों में कहां पर कितनी वायु की गुणवत्ता है। अगर वहां पर वायु की गुणवत्ता काफी बुरी बताई जा रही तो ऐसे कंडीशन में सरकार द्वारा कई सारे इनिशिएटिव किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी सरकार द्वारा लाया गया। आप देखें 2016 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन या दिशा निर्देश के बाद में 2017 से ये लागू हुआ। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू किया गया 2016 में। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद 2017 से इसको लागू किया गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या आखिरकार। देखिए, ये आपातकालीन उपायों का एक समूह है और आपातकालीन उपायों का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता गड़बड़ है और गड़बड़ होने के क्रम में और गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए अभी वायु की गुणवत्ता 306 एयर क्वालिटी इंडेक्स में वेरी पुअर दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। अब वेरी पुअर से अगर सीवियर हो जाए, मान लीजिए 400 से कितना हो जाए, 500 हो जाए, सीवियर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में कई सारे इनिशिएटिव सरकार द्वारा किए जाते हैं। अब जैसे बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं दिल्ली में, बाहरी वाहनों को रोक देना, बॉर्डर पर ही रोक देना। साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों को कुछ समय के लिए बंद कर देना ताकि कार्बन का एमिशन कम हो। और इसके साथ साथ ऑड इवन फार्मूला को भी इंप्लीमेंट करना कि भाई कुछ समय के लिए हम जो है सम वाली गाड़ियों को जो है जारी करने की अनुमति देंगे, कुछ समय के लिए हम विषम वाली गाड़ियों को चलाने की अनुमति देंगे, ठीक है। या फिर बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत जितने भी वाहन हैं उनको हम 25 या 20 साल पुराने जितने वाहन हैं उनको हम उनके संचालन पर रोक लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्कूलों को, जो कॉलेज हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में सरकार के पास एक प्रकार से इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, चूंकि वायु की गुणवत्ता काफी कम हो जाती, तो औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाती, प्राइवेट जो
जो गाड़ियां हैं उनके संचालन पर रोक लगा दी जाती है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, मेट्रो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 2016 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद इसको, चूंकि वायु की गुणवत्ता दिल्ली में खराब हो रही थी, 2016 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ ऐसा एक्शन लाइए, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाइए जो वायु की गुणवत्ता को सही करे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया और फिर 17 में लागू हुआ। ये योजना पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए द्वारा इसको शुरू में इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन 2021 के बाद से, आप यहां पर ध्यान रखिएगा, 2021 के बाद से ग्रैप को, जो खासकर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसको वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि अब CAQM या फिर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा इसको अब क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ ये आयोजित की गई थी और इसमें फिर व्यापक स्तर से इसको लाया गया, इसके ऊपर विचार विमर्श किया गया कि किस तरीके से वायु की गुणवत्ता को शुद्ध किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ये जो ग्रैप है ये प्रकृति में वृद्धिशील है, जिस तरीके से वायु की गुणवत्ता में कमी आती है, पहले पुअर है, फिर वेरी पुअर, फिर उसके बाद में सीवियर कंडीशन हो गया, तो उसी तरीके से फिर ये भी काम करना स्टार्ट करता है। जब वायु की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में सूचीबद्ध उपायों का पालन करना पड़ता है। अब सूचीबद्ध उपाय के अंतर्गत आप देखेंगे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 में इसको अपनाया गया है कि इस तरीके से हमें चरण 1 के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजन या कौन कौन सी चीजों को हमें इस्तेमाल करना है, कौन कौन से उपाय हमें अपनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जब खराब श्रेणी में है, 200 से 300 की श्रेणी में है, तो हमें कौन कौन से उपाय अपनाने हैं। मैंने आपको बताया कि फिर औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें। चरण 2 में बहुत खराब श्रेणी में है, 300 से 400 अंक के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो फिर कौन सी चीजें अपनाई जाएंगी। चरण 3 में क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी सीवियर हो चुका है, तो फिर क्या होगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट, इनिशिएट करती है वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। अब हमारे सामने अभ्यास प्रश्न है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। यह केवल आपातकालीन समय के रूप में काम करता है। दोनों कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। तो सही कथन पर आपको बात करना है। ठीक है, आपके सामने विकल्प है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका सही विकल्प क्या है। मुझे आशा है दोस्तों कि ये आपको एपिसोड पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।